आप ही की दिल्ली में, दिल्ली का दिल इंडिया गेट पर क्या है? अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, लोधी रोड, क्या ड्रामा है भैया? हम हिंदुस्तान की राजधानी में है या पाकिस्तान की राजधानी में? हर गली हर मोहल्ले में राणा सांगा रोड होना चाहिए था, बप्पा रावत रोड होना चाहिए था, महाराजा सूरजमल रोड होना चाहिए था, महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए था, और हम बाबर रोड बना के बैठे हैं। उसी का नतीजा है जो बेंगलोर में आज हम देख रहे हैं। और जो उस कानून को न माने उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, और साथ साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। कोई वोट डालने का अधिकार न रहे जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करे, और फिर भी ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाए तो उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए। यही एक रास्ता है जिससे आप बच सकते हैं। वरना कितने ही बड़े आप पन्ने खाए हैं, लेकिन अगर आपके घर में 3 वोट हैं तो मशीन में 3 ही वोट गिनी जाएंगी। और फकरू कबाड़ी कितना ही बड़ा भिखारी सही, अगर उसके यहाँ 28 वोट है तो 28 ही वोट गिनी जाएंगी। इधर 3 वोट, इधर 28 वोट, मामला तो गड़बड़ होना है। अकबर महान, इसमें कोई संकोच नहीं होना किसी चाहिए किसी व्यक्ति को। अकबर, उसका बाप हुमायूं, उसका बाप बाबर, ये लोग आक्रमणकारी थे कि उससे पहले के जो समाज थे, उससे पहले के जो विदेशी आक्रमणकारी थे, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम के लोग हों, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे बाबर की संतानें हों, उन सबने मिलकर भारत माता के सीने पे आरा चला के इसी 14 और 15 अगस्त 1947 की रात्रि को भारत माता का विभाजन किया था। वो पीड़ा भी हमारी आंखों में झलकनी चाहिए। वो भी दिन है आज। हम संकल्प लें इस बात का कि जिस प्रकार से भारत माता का विभाजन हुआ, अब भविष्य में इस प्रकार का विभाजन कोई भी न तो कर पाए, और न केवल विभाजन कर पाए, बल्कि यह भी संकल्प लें कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष को गए हुए हिस्से को, विभाजित हिस्से को वापस मिलाकर अखंड भारत का भी सपना पूर्ण करना है। तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं, और वो तभी होगा जब हम लोग एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे। बड़ी विडंबना की बात है, जो भी लोग आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या व्यवस्थाएं बनाई, किस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति को किया गया। हम लोग आक्रमणकारियों के बारे में, विदेशियों के बारे में इस देश में लिखते हैं अकबर महान। इसमें कोई संकोच नहीं होना किसी चाहिए किसी व्यक्ति को। अकबर, उसका बाप हुमायूं, उसका बाप बाबर, ये लोग आक्रमणकारी थे। हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी को तो आक्रमणकारी कहेंगे ना। बताइए भाई साहब, आक्रमणकारी को तो आक्रमणकारी कहेंगे ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने अपनी किताबों में पढ़ाना शुरू किया अकबर महान। पढ़ाए क्या सभी ने? जिन्होंने पढ़ा है एक बार हाथ खड़े करें, अकबर महान पढ़ाओ। बड़े शर्म की बात है कि हमने पढ़ा अकबर महान, लेकिन किसी किताब में यह नहीं पढ़ाया गया। कभी सोचते भी नहीं हम लोग कि अगर अकबर महान था, मुगल महान थे, औरंगजेब महान था, गौरी महान था, तो फिर महाराणा प्रताप क्या थे? क्या थे महाराणा प्रताप? फिर घास की रोटियां, लगातार युद्ध, क्या थे दुर्गादास राठौड़? क्या थी मां पद्मावती? 16,000 छत्रानियां एक साथ जोहर करती है, किसके लिए? अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ये सब बातें आज के दिन लोग कहेंगे करने की नहीं। मैं तो कहता हूं न केवल करने की है, बल्कि संकल्प लेने की है कि कोई हमारी भारत माता की तरफ अब आंख उठा के न देख पाए। ये हजारों हजार लोगों के बलिदान का परिणाम है कि हम आजाद हुए। अगर आपके पास समय हो तो मैं इतिहास के झरोके से 2-3 मिनट में कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं आपसे पूछते हुए जरा मुझे याद करके बताइए, भारत में
बताए, पहला इस्लामिक आक्रमण हिंदुस्तान में कब हुआ? 711 ईस्वी में। जी, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 1000 घुड़सवारों के साथ सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है। युद्ध हुआ, राजा दाहिर मारा गया, उनकी दोनों पुत्रियों को उठा के अरब के खलीफा को सौंप दिया गया, इस्लाम का भारत में प्रवेश हो गया। 200-250 वर्षों तक इस प्रकार से आक्रमण कर चलते रहे। आज का जो पाकिस्तान है वहां दुनिया मतलब रावलपिंडी, बप्पा रावल की, ये इतना सारा इलाका लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, जिन्हें आज हम भूले बैठे हैं। महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आता है, सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच जाता है। ये बातें याद रखने की इसलिए है कि जब वो सोमनाथ के मंदिर पे पहुंचा था तो 1.25 लाख हिंदू श्रद्धालु उस मंदिर के प्रांगण में मौजूद थे। इतना बड़ा प्रांगण है वहां। उसने आक्रमण किया, हम अपने ढोल मजीरे बजाते रहे। हमें लगता है वो उसका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। राजा लड़ेगा, सैनिक लड़ेंगे, छत्री लड़ेंगे, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मंदिर लुटा भी, मंदिर टूटा भी और 26,000 श्रद्धालु मारे गए। ये हुई हमसे कमी। उसी शताब्दी में मोहम्मद गौरी आता है, वो आक्रमण करता है, आप उसे हरा देते हैं। वो 2 बार आक्रमण करता है, आप 2 बार हराते हैं। वो 16 बार आक्रमण करता है, 16 बार उसे हराया जाता है। उसका एक बार दाव चढ़ जाता है, वो एक बार भी आपको माफ नहीं करता। ऐसा ही है, ये है हमारी कमियां। बाबर आता है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का शाह आलम, शाह आलम का शाह आलम, द्वितीय होते होते बहादुर शाह जफर तक का सफर चलता है। 1947 आता है, 1946 आता है। भाई साहब ने कहा, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां बैठे लोग इस बारे में सोच रहे हैं। 1946 में जब यह लगा कि इस देश में शायद अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, तो लोगों को लगा कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि यहां के प्रधानमंत्री हम बनेंगे, क्योंकि हम यहां के स्वाभाविक शासक हैं, यहां शासन हम लोग किया करते थे। जब लगा ऐसा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने कहा कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया कि हम अलग कौम हैं, हमें अलग देश चाहिए। मना हुआ कि ऐसा नहीं होगा, तो 16 अगस्त 1946 का दिन मुकर्रर हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से हिंदुस्तान में। डायरेक्ट एक्शन डे, मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर आज का बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी बंगाल, सिलहट, कोमिला, ढाका, जसूर, खुलना, नौखाली, चिटागोंग, आज का पाकिस्तान जो उस समय पश्चिमी पंजाब था, कोई नहीं गब्बर है, जो उस समय का पश्चिमी पंजाब था, सिंध बलूचिस्तान सारा एरिया था, वहां आप शुरू से हो जाइए शुरू। सरगोधा, लाहौर, मियावाली, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रहीम यार खान डेरा, गाजी खान डेरा, इस्माइल खान, 6.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ 1 साल के अंदर। मां की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए। तब ये आजादी मिली, तब ये बंटवारा हुआ। और हम लोग जब पढ़ते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तो बड़े शर्म की बात है ये। हमारी मां की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए, 6.5 लाख लोग मारे गए, बंटवारा हो गया, देश की आजादी का जश्न मनाया। हम लोग बेटा ले लो, उनका अपमान करते हैं। देश के जो गुलामी के निशान थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्हीं के नाम पर दिल्ली, आपकी दिल्ली में ही खड़ा हूं यहां शायद, ये लीजिए आप ही की दिल्ली में, दिल्ली का दिल्ली इंडिया गेट, इंडिया गेट पर क्या है? अकबर रोड, बाबर रोड,
राजधानी में? बताइए आप लोग, क्या ड्रामा है ये? कोई कहने वाला नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में राणा सांगा रोड होना चाहिए था, बप्पा रावल रोड होना चाहिए था, महाराजा सूरजमल रोड होना चाहिए था, महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए था, और हम बाबर रोड बना के बैठे हैं। उसी का नतीजा है जो बेंगलोर में आज हम देख रहे हैं। हम सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु रहेंगे, लेकिन भारत माता की आंख भी अगर वो उधर उठा के देखे तो उसकी आंख निकालने का जज्बा भी हमें पैदा करना पड़ेगा। आज 15 अगस्त में हम झंडा फहरा रहे हैं तो बंटवारा हो गया, आबादी की अदला बदली भी हुई। कुछ लोग यहां रह गए, लोगों का कहना 3%, कोई कहता है 6% एक आबादी रही, आज बढ़ के लगभग 17-18%। अभी बता रहे थे भाई साहब, मैं इस विषय में नहीं कहता, लोग कहते हैं इस बारे में। भाई साहब भी कह रहे थे कि हम तो एक बच्चे पे आ गए। पूरे देश भर में घूमते हैं हम लोग, लगभग 22 राज्यों में 350 जिलों में हमारी टीम काम कर रही है। पिछले 7 साल के अंदर कोरोना का पीरियड छोड़ दिया जाए तो हमने एक सिंगल दिन अपने घर पे नहीं गुजारा है पिछले 7 साल में। पूरे देश भर में आसाम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका ऊपर उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए साउथ का इलाका। दिन रात हम लोग घूमते हैं। लोग कहते हैं आप हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो एक बच्चे का चलन चल पड़ा है। आप वहां जाके समझाइएगा जहां 10, 12, 18 बच्चों का चलन चल रहा है, रोकिए उन्हें जाके, आप वहां ये बातें चलती हैं। आप लोग इस बात से घबराते हैं या नहीं घबराते हैं? ये आबादी बढ़ी थी कहां? कश्मीर में। कश्मीर से ममता सहगल हमारे बीच है। ऐसा परिवार, पंडित भजनलाल सोपोरी, संतूर वादक, पद्मश्री, वो परिवार भी वहां बच नहीं पाया। 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा और अपने ही देश में शरणार्थी होना पड़ा। अगर यही हाल होते रहे, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट तंत्र है, ईवीएम में बटन दबता है। आप कितने ही बड़े ठाकुर साहब, कितने ही बड़े पंडित जी, कितने ही बड़े चौधरी साहब, ये बात थोड़ी खराब लगेगी, हर व्यक्ति सोचे कितने ही बड़े आप फन्ने खाए हैं, लेकिन अगर आपके घर में 3 वोट हैं तो मशीन में 3 ही वोट गिनी जाएंगी। और फकरू कबाड़ी कितना ही बड़ा भिखारी सही, अगर उसके यहाँ 28 वोट है तो 28 ही वोट गिने जाएंगे। इधर 3 वोट, इधर 28 वोट, मामला तो गड़बड़ होना है। जाग जाइए, आप मुकाबला नहीं कर सकते, देश में करना भी नहीं चाहिए, संसाधन सीमित हैं। देश भर में, दुनिया भर में हम लोग वैसे ही नंबर 1 पे आने वाले हैं आबादी के मामले में। आज 139 करोड़ हम लोग हैं, चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। संभवतः छोड़ भी दिया होगा, आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा। आबादी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन देश में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी नागरिकों के ऊपर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, और जो उस कानून को न माने उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, और साथ साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। कोई वोट डालने का अधिकार न रहे जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करे, और फिर भी ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाए तो उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए। यही एक रास्ता है जिससे आप बच सकते हैं, वरना और कोई रास्ता नहीं है। यही एक कहना है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। मेरा इतना ही कहना है, और अंत में स्वतंत्रता दिवस के आज के इस अवसर पर आपको धन्यवाद करूंगा। शुभकामनाएं तो नहीं दे सकता मैं, शुभकामनाएं उस दिन देने आऊंगा, आज से हम संकल्प लें कि हम इस ओर काम करेंगे। जिस दिन सिंधु नदी, कहा था किसी ने, जिस दिन पवित्र सिंधु नदी पवित्र भगवा ध्वज और तिरंगे के नीचे बहेगी, उस दिन हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।